तुझे क्या लगता है चित्रा, तू माधव और वैदेही को एक करने में कामयाब हो गई है? अभी सिर्फ उन दोनों की सगाई हुई है। नीलांबरी के होते हुए माधव और वैदेही की शादी कभी नहीं हो सकती। ये मेरा तुझसे वादा है। ड्राइवर, गाड़ी बाहर निकालो। जैसा सोचा है वैसा ही होगा। ओहो, यहाँ से खुशबू आ रही है। वही मैं सोच रहा था कि घर में कचौड़ी और सब्जी तो बनी नहीं, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहना सुबह मैं बाहर गई थी, तो आते वक्त लेके आई। सबके लिए नहीं थी, इसलिए अकेली खा रही थी। पर अब आप अकेली नहीं, मैं आ गया हूँ ना साथ देने के लिए। अब मेरे साथ बांटनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ, आपको भी देती हूँ। रुकिए, मैं पानी लाता हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको, मेरे पास पानी है। आप पानी भी बाहर से लाएंगे, ऐसा क्यों? वैदेही की माधव के साथ सगाई हो गई। हमारे यहाँ बेटी के ससुराल में पानी तक नहीं पीते। ये आप किस जमाने की बात कर रही हैं? जमाना बदल गया है, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। लोग तो यही कहेंगे ना, बूढ़ी दादी ने अपनी बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए अपनी पोती की शादी इतनी बड़ी हवेली में करवा दी। सही कह रही हैं आप, हम और आप बराबर नहीं हैं, क्योंकि आप हम सबसे कहीं ज्यादा ऊपर हैं। ये क्या कह रहा है तू? आपसे विनती करता हूँ माँ जी कि आगे से ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सारी बातें करके अपने आप को और वैदेही को पराया मत बनाइएगा। कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं कहूंगी। अब तो खुश। तुझसे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना। तुझे लगता है जिस तरह वैदेही को इस घर में सबने अपना लिया है, उसी तरह चित्रा बेटी भी उसे अपना पाएगी? लेकिन माँ जी, चित्रा बहू तो अब हमारे बीच में है ही नहीं। लेकिन सुना है कि चित्रा बेटी की आत्मा इस घर में वास करती है। वो सब मैं नहीं जानता, बस मैं ये जानता हूँ कि अगर चित्रा बहू यहाँ होगी भी तो माधव और वैदेही को एक साथ देखकर बहुत खुश होती। वो भी यही चाहेगी कि वैदेही माधव की अर्धांगिनी बने। मैं यही सुनना चाहती थी। ये कहकर तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगी कि वैदेही का वैवाहिक जीवन खुशियों से भर दे, उसे कोई परेशानी न हो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए माँ जी, माधव वैदेही को बहुत खुश रखेगा। अब वैदेही को इस घर में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी।